कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बैक एंड पे दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुकी हैं। बस उसका इम्पैक्ट है, हम लोग में से बहुत सारे लोग उसको सिर्फ फाइनेंशियली ही मतलब इंतजार कर रहे हैं कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम देख पाए। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो मतलब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। फाइनेंस तो यहाँ पे पैसा और वो सुनामी जो है पैसों की, वो यहाँ बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व होने वाली है। समझना हमने ये है कि किस लेवल की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, और जब वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, इतने सारे सुपर ब्रेन्स इन्वॉल्व है, तो क्या इम्पैक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। थिंग्स आर इन वेरी गुड शेप। मिस्टर आयुष ने कहा कि बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हम, एक शानदार स्थिति में हैं हम, और मतलब वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो सबसे पहले चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द आज की डेट में, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा जो मतलब एक इस जर्नी के अंदर उनको किसी चीज ने बॉदर किया है, तंग किया है, वो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था। और उसको भी वो जो है कोर्ट में हम जीत चुके हैं, उसके ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी जा चुका है। और डेफिनेटली अगेन मैं कहूंगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। आप सभी आसानी से समझ सकते हैं कि जब 2 वीक की बात हुई, 1 वीक निकल चुका है, तो डेफिनेटली इस वीक के अंदर अंदर वो फंड्स भी हमारे बैंक अकाउंट्स में वहां पे रिलीज होके दिखने वाले हैं, और वहां से फिर हम अपने अगले पड़ाव की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। इमेजिन कीजिए, प्रोफेशनल्स पुश कर रहे हैं मिस्टर ऐश को, जो हमारे बैक एंड पे मतलब अलग अलग स्टेजेस, सबका अलग अलग रोल है यहाँ पर। किसी का इंटीग्रेशन का रोल है, किसी का एग्जीक्यूशन का रोल है, किसी का डेवलपमेंट का रोल है, किसी का कोडिंग का रोल है, किसी का सब सारे प्रोफेशनल्स के अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। और उन सब सुपर ब्रेन्स ने मिलकर जिस टेक्नोलॉजी को, जिस मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम को, या फिर जितने भी हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं, वो जो उनको डेवलप कर चुके हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको मार्केट करें। तो वो लोग भी बेताब हैं, मिस्टर ऐश भी बेताब हैं, और फाउंडिंग मेंबर तो मुझे लग रहा है पिछले 4 साल से बेताब है। उन्हें तो हर बार, जितनी बार मिस्टर ऐश हमसे जुड़ते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज कल या एक आध दिन की ये बात नहीं है, ये काफी लंबी जर्नी हमारी यहाँ पर रही है, और इस जर्नी के दौरान हमने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है। और सीखने के साथ साथ हमने अपना जो हमारा बिलीफ लेवल था, अपना हमारा जो थॉट प्रोसेस था, और उसके साथ साथ जो हमारा मिशन विजन था, उसको हम अपग्रेड कर चुके हैं। और अपग्रेड करने के साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अच्छे बिजनेस के लिए एक अच्छी नींव का होना जरूरी है। और साथ साथ मिस्टर ऐश ने कहा कि रिस्क लेना, जब आप बिजनेस या कुछ भी जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जानते हो कि आप इस गड्ढे में कूदोगे और पीछे से कोई मिट्टी डाल देगा और फिर बाहर आने का आपका कोई रास्ता नहीं है, और फिर आप जानबूझ के गड्ढे में कूद जाओ और सोचते हो कि कोई सुपर नेचुरल पावर आएगी और आपको बचा लेगी। बट कैलकुलेटेड रिस्क वो लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया करना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों ने अगर कुछ नया ट्राई नहीं किया अपने लाइफ में, तो नया ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लीजिए, अपने किचन से शुरू कीजिए। आप बहुत सारी डिशेस को रेगुलर खाते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन का तरीका आप उसको बदल सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप एक ही डिश को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और हर बार जब आप उसको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स को एक डिफरेंट रोल से वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप एक अलग टेस्ट को पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर मिस्टर ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं, या हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो चाहे हमारे प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ नया ट्राई हमें जरूर करना चाहिए, और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमेशा वो फ्रेशनेस जो है वो वहां पर बनी रहे। तो वही मिस्टर ऐश वहां पे कर रहे हैं। जितना भी मौका उन्हें मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम है जितना भी हमें मिल रहा है। अब अगर हमें 2 वीक्स का ये टाइम मिला है फंड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंड्स हमारे बैंक में ट्रांसफर आने के लिए, तो इन 2 वीक्स में वो वहां पे मतलब सर पे हाथ देकर नहीं बैठे हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की तरह कि भैया पैसा आएगा आएगा मिल जाएगा, फिर मैं इसके उधार दूंगा, उसके उधार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो शांति से नहीं बैठे हैं वहां पे, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो चीजें डेवलप वो कर चुके हैं उनको और बेटर किया जा रहा है, ठीक है।
ये अपने आप में मतलब डिफरेंट बनाता है ऑन पैसिव को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत कॉन्फिडेंस से मैं आप सभी के साथ मतलब ये कह सकता हूँ कि हमारा अगला पड़ाव अब बहुत जल्द यहाँ से शुरू होने वाला है। फंड्स भी रिलीज होंगे हमारे साथ, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स नए तैयार हुए हैं वो भी इंटीग्रेट होंगे। ओ वेरीफाई से वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होगा, और आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, कमीशंस, बोनस और बहुत कुछ है यहाँ पर, जिस 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 पर से परतें खुलना अभी बाकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिस्टर ऐश ने कहा है। मैं एज इट इज उनका मैसेज आप सभी तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, भरसक प्रयास कर रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उनको एज इट इज मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊं। सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारा मतलब जब हम ये ट्रांसलेशन करते हैं ना, मिस्टर ऐश ने जो कुछ कहा उसको फिर हम जो लोग तो अंग्रेजी समझते हैं या इस भाषा से जुड़े रहे हैं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, भारतीय वायुसेना, वहां पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन की जो थी वो इंग्लिश थी। हालांकि हम राष्ट्रभाषा हिंदी में भी बहुत कुछ होता था वहां पर, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन का जो चाहे रिटल कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो वो कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश थी। और भारतीय वायुसेना की अंग्रेजी, मुझे लगता है आप सभी, अगर आपसे अभी से कोई जुड़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक उसका एक लेवल है। तो वो बैकग्राउंड मुझे मिला ऊपर वाले के सौभाग्य से, और वहां पर भी मुझे इन्वॉल्वमेंट मिली मतलब ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स के साथ, ऐसे ऐसे लेवल के लोगों के साथ काम करने की कि उसका जो एक ऐसा है उस भाषा शैली को मुझे काफी हद तक समझने में वहां से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस वजह से मिस्टर ऐश जो कुछ भी कह रहे होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, जो उन भावों में आगे वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत सारे हमारे लोग बैक ऑफिस में अपडेट्स आती है या फिर वो लाइव भी देखते हैं, वो अपने तरीके से उनको ट्रांसलेट करते हैं और आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो शेयर कर देते हैं। और एक मतलब यूजलेस एक्साइटमेंट, मतलब जिस एक्साइटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता, वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी जाती है। बेसिकली तो हमने प्रोसेस को समझना है ना। अगर हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल का बिजनेस डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल के प्रोफेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व है, किस लेवल के चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं, और फिर उन चैलेंजेस को हम मतलब डू इट और डाई एटीट्यूड से, मतलब हमें करना ही है, या तो हम मरेंगे या तो करेंगे। तो मरने का तो ऑप्शन हमने कभी रखा ही नहीं अपनी डिक्शनरी में, हमने अपनी डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन रखा है, और ऑन पैसिव डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन है। एक शानदार बात मुझे मिस्टर ऐश की बहुत अच्छी लगी, वो मतलब उनके साथ जो जुड़े हैं, उनके मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो काफी सारा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह उनको समझते हैं। और उन्होंने मिस्टर रेड रेफरन का आज बर्थडे है, अतुल्य भारत के इस मंच से मिस्टर रेड रेफरन को हम उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे कहीं पे दिख रहा होगा तो जरूर उनको एक्नॉलेज कीजिएगा और उनको उनके जन्मदिन की बिल्कुल बधाइयां दीजिएगा। मिस्टर ऐश एडवांस में उसको दे चुके हैं, और इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने तो मजाक में ये भी कहा कि भैया अगर आप रेड रेफरन की अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेड रेफरन आपसे बात करे, आपसे जुड़े, आपके बातों का जवाब दे, तो आप सब लोग मिलकर उसको 20-20 मैसेज कर दीजिए हैप्पी बर्थडे के, ठीक है। तो इट वाज ऑल फन। ये